इसके अंतर्गत जो तीसरा प्रमुख बिंदु आता है वो है ले हिस्टोरियंस का आगमन, जिसको हम कहते हैं कि अविशेषज्ञ इतिहासकारों का प्रकाश में आना। और अविशेषज्ञ इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग था जो बहुत सारी चीज़ों को जानते तो थे लेकिन वो इतिहास नहीं लिख सकते थे, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि उनको यह लौकिक और परलौकिक दुनिया के अंतर्गत उलझा के रख दिया जाता था। लेकिन पुनर्जागरण ने उनके लिए एक रूट तैयार किया, उनके लिए एक रास्ता तैयार किया कि मनुष्य और संसार के प्रति उनके अंदर जो उत्पन्न जिज्ञासा थी धीरे धीरे मध्यकालीन ईसाई परंपरा से दूरी बनाने लगी, जिसका फल यह हुआ कि धीरे धीरे उनके जीवन एवं विचारों में धर्मनिरपेक्षता आना शुरू हुई और यह धर्मनिरपेक्षता जो थी उनके लेखन में भी उद्बोधित होनी शुरू हुई। तो अगर इतिहास के मंतव्य से धार्मिक एवं इतिहास के लेखन में अलौकिक तत्व गायब होने लगे, जिसका फल यह था कि मनुष्य अपने कार्यकलाप में, अपनी शैली में, अपनी लेखनी में दैवी तत्वों को हटाया और उसके प्रति अविश्वास पैदा किया, जिसका फल यह हुआ कि यह इतिहास, यह संसार पूरी तरह से इतिहास लेखन के प्रति सांसारिक हो गया। अब वह दैवी नहीं रहा। संत महात्माओं, आर्य, बिशप और उनके पादरी और तमाम ऐसे लोगों को अब पाठ्य पुस्तकों से हटाया गया, उनकी जीवनियों को हटा दिया गया, जिसका फल यह हुआ कि ले हिस्टोरियंस, अविशेषज्ञ इतिहासकारों का आगमन। दूसरी चीज, मध्यकालीन जो शिक्षा का आधार था वो चर्च थी, लेकिन पुनर्जागरण के आने से चर्च का आधिपत्य टूटा। चर्च के आधिपत्य टूटने की वजह से बहुत सारे राज्य जो उनके प्रादेशिक राज्य थे, खासतौर से लोम्बार्डी, पीटमोंट, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली, ऐसे जो राज्य थे, इन राज्यों ने ऐसे ले हिस्टोरियंस इतिहासकारों के लिए अपने राज्यों में जगह दी, जिनकी वजह से उनका लेखन उभरा और वो प्रकाश में आया और जिनको पढ़ने के लिए लोग जागरूक हुए और उनको पढ़ के उन लोगों ने समाज के प्रति और समाज में रहने वाले लोगों के प्रति अपने दृष्टिकोणों में परिवर्तन किया। पुनर्जागरण के प्रभाव के रूप में जो अगला बिंदु हमें दिखाई देता है, हमें लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस, मतलब पुरातत्वकालीन अवशेषों में जिज्ञासा उत्पन्न होना और पुरातत्व विज्ञान की स्थापना होना। मानवतावादी दृष्टिकोण ने इतिहास लेखन पर इतना तो प्रभाव छोड़ ही दिया था, जिसको हटरबर्ड इस रूप में कहते हैं कि बीती हुई वस्तुओं को अतीत की कहानी के जानने के रूप में मानव की जो जिज्ञासा थी उसने एक ऐसा आकार समस्त पश्चिम जगत को प्रदान किया, जिसके माध्यम से अब लोगों ने अभिलेखों, सिक्कों, तमगों और तमाम ऐसी आर्कियोलॉजिकल जो स्रोत थे, जो वस्तुएं थे, उनके प्रति लोगों के अंदर जागरूकता आई। पोप निकोलस पंचम के बारे में कहा जाता है कि उसने एक ठेकेदार को अनुमति दी थी कि वो जो वहाँ फैले हुए कोलोजियम हैं, पत्थर के जो टुकड़े हैं, उसे वह गाड़ियों में लाद कर ले जाए, और उसने 2600 गाड़ियों से उसे वह लाद कर ले गया था। खास तौर से जब आप यूनानी रोमन इतिहासकार को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि टेसिटस का जो एग्रीकोला है, डी जर्मेनिया है, उसकी खोज 1455 तक कर ली गई थी। उसके एनल्स के, टेसिटस के जो एनल्स हैं, जो उसकी रचनाएं हैं, उसके कुछ बहुत सारे भाग 1506 तक प्रकाश में आ गए थे। 1473 तक पोलोबियस के एक बड़े भाग का लैटिन में अनुवाद किया जा चुका था। फ्लोरेंस का एक व्यापारी निकोलो, जिसको बहुत सारे पुस्तकों को रखने का श्रेय दिया जाता है, और उसने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी स्थापित करवाई थी। इसी प्रकार से लोरेंजो दो मेडिसी का जो महल था एक संग्रहालय के रूप में सुरक्षित था, जिसको पोप सिक्सटस ने कैपिटोलन संग्रहालय की स्थापना भी करवाई थी। तो धीरे धीरे पुरातत्व को एक शिक्षा विज्ञान के रूप में स्थान मिलने लगा था, और इसका श्रेय फ्लाविडियो बियांडो को जाता है, जिसने 1388 में इस विश्वविद्यालय को स्थापित कराया था। कुल मिला कर पुरातत्व विज्ञान की स्थापना ने इतिहास लेख को एक वैज्ञानिक रास्ते पे लाने का काम किया, जो अब तक दूर था। जो एक महत्वपूर्ण विशेषता पुनर्जागरण के प्रभाव के रूप में इतिहास लेख में आती है हमारे सामने, वो है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, जिसको हम ऐतिहासिक समालोचना के आगमन से कहते हैं। क्योंकि मध्यकालीन इतिहास लेखन में बहुत सारी कल्पनाओं को स्थान मिला था, और उन काल्पनिक घटनाओं ने, काल्पनिक विवेचनों ने, उनके व्याख्यानों ने लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया था। जैसे कि इस युग में धीरे धीरे एक समालोचना का नया युग जो आया, उसने नए नए तरीके खोजे, जिसमें खास तौर से एक तरीका जिसको हम थियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं। इस थियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म ने इतिहास लेख को परंपराओं एवं बंधनकारी ताकतों से मुक्त कराया।
1440 में लोरेंजो वल्ला उसने यह सिद्ध कर दिया कि डोनेशन ऑफ कॉन्स्टाइन एक फर्जरी थी, एक कूट रचना थी, जिसके बारे में बहुत पहले से ये चीज़ें चली आ रही थी कि पोप का जो पद है वो सांसारिक है, उसमें बहुत सारे अधिकार निहित है। लोरेंजो वल्ला ने बहुत सारे शब्द उत्पत्ति के सहारे, व्याकरण के सहारे, मुद्रा शास्त्र के सहारे, मनोविज्ञान के सहारे और सार्वकालिक ज्ञान का उपयोग करके लोरेंजो वल्ला ने इस रचना को पूरी तरह से फर्जरी घोषित कर दिया। तो जो क्रिटिसिज्म का जो ये दौर चला, इस दौर ने भी मानवतावादी इतिहास लेखन के लिए और पुनर्जागरणवादी इतिहास लेखन के लिए एक ऐसे युग का द्वार खोला जिसमें अब फर्जरी नहीं चल सकती थी, झूठी चीज़ों को गलत साबित किया जा सकता था तर्क के आधार पर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास लेख पर पुनर्जागरण का बहुत सारा प्रभाव है, जिनको हमने निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया है।